जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप? मैं महंत चंदन दास जी, विजयगढ़ी राम मंदिर सहसा आश्रम। आश्रम से। महन जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की नस्ल हत्या की जा रही है, 28-28 साल के नौजवानों को जिंदा जलाया जा रहा है, जिस तरीके से बर्बरता महिलाओं के साथ की जा रही है, लड़कियों के साथ, युवतियों के साथ बलात्कार की घटनाएं की जा रही है, किस तरीके से मानते हैं बांग्लादेश में? क्या इन तस्वीरों को क्या इन तस्वीरों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो जड़ें जिसकी मजबूत होती है ना, कोई भी चाहे मजहब हो, उसकी जब जड़ें मजबूत होंगी ना तो वो मजबूत होगा। हमारी जो है आज सनातन धर्म, उसकी जड़ें मजबूत नहीं है, कमजोर हैं, और कमजोर राजनीतिक पार्टियों के कारण हैं। हम किसी को भी टारगेट नहीं करते हैं, समझे जी, परंतु पार्टी तो कोई भी नहीं हो सकती है। राजनीतिक पार्टी जितनियां हैं, सबके अपने अपने जो है उद्देश्य होते हैं इनके, और इनके कार्य हैं, उन कार्यों को करना चाहिए। धर्म के लिए जो है इनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जहां धर्म की और मातृशक्ति की और राष्ट्र सुरक्षा शक्ति की, राष्ट्र शक्ति की जहां बात आ जाए तो वहां एक ही मंच पे रहना चाहिए। इन पार्टियों के कार्य क्षेत्र अलग है, ठीक है, अपने अपने कार्य करिए, अपने अपने जो है सबके होते हैं। ध्यान दीजिए महात्मा जी की बात पर जी। परंतु जहां राष्ट्र की और गौ माता की जहां बात आ जाए, या हमारी मातृशक्ति की बात आ जाए, देश धर्म की बात आए, तो वहां मंच पे एक पे ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजनीतिक पार्टियां हैं जो हमारे देश को, सनातन को कमजोर कर रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, उन सनातनियों से मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि इन राजनीतिक पार्टियों को आप बिल्कुल संरक्षक मत दो, और अपने ही बल पे सनातन की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए, मातृशक्ति सुरक्षा के लिए, संस्कृति सुरक्षा के लिए जागरूक होना पड़ेगा और योद्धा बन के लड़ना पड़ेगा। मतलब जैसे आपने राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करी, तो क्या मतलब ये माना जाए कि राजनीतिक पार्टियां पूरे को अलग तरीके से उभर कर आना पड़ेगा? अगर हिंदुत्व को बचाना है तो आना पड़ेगा, निश्चित आना पड़ेगा, नहीं उनका पतन होगा। ये सच्चाई है, पतन होगा कोई भी पार्टी हो। अगर वो सनातन की रक्षा नहीं करेगी और सनातन के लिए आवाज नहीं उठाएगी, तब तक इस राष्ट्र की सुरक्षा नहीं होगी। और जो पार्टी नहीं करेगी राष्ट्र की और मातृशक्ति की और देश की और धर्म की रक्षा की बात नहीं करेगी, वो उसका पतन होगा, निश्चित होगा। कोई लोग करते हैं और लंबे समय से राजनीतिक कैरियर रहा है, एक छवि है आपकी पार्टी के अंदर भी और सामाजिक तौर पर भी बात करें। महात्मा जी ने जो बात कही राजनीतिक पार्टियों की लेकर, और आज वर्तमान में सत्ता भाजपा की है, तो क्या लगता है महात्मा जी की बात से कितना सहमत है आप? पूरी तरह अक्षर से सहमत हूँ। क्यों कि राष्ट्र प्रेम से बढ़कर कोई बात नहीं होती है, और गद्दारों से नीची कोई जात नहीं होती है। अपने यौवन की तड़ाई तू देश के नाम लुटा दे, इससे अच्छी कोई बड़ी सौगात नहीं होती है। वास्तव में आज राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से अगर हम देश की सेवा करने का उद्देश्य लेकर चलते हैं, तो हिंदू सनातन धर्म के प्रेमी जो भी हैं, वो इस हिंदुस्तान में ही तो रहते हैं। एक दुनिया में केवल एक देश भारत ही तो ऐसा है। अगर बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर अपनी अपनी बड़ी है समाजवादी पार्टी। किसी भी जो देश हित में, राष्ट्र हित में कुछ काम होते हैं तो विपक्ष अपनी भूमिका अलग तरीके से निभाता है। कोई ये देख के कोई पार्टी नहीं चल रही है। महात्मा जी के कथन के अनुसार ये बात हम बोल रहे इस चीज को कि उत्तर प्रदेश में भी या किसी भी प्रांत में देश के कोई पार्टी ये सोच के नहीं चल रही है कि हिंदुत्व जाग आ रहा है या हिंदुत्व का विनाश कैसे रोका जाए। जी, आपका क्या नाम है? सची शास्त्री। शास्त्री जी, आपका भी एक जीवन का अनुभव है, और इसी अनुभव के तौर पर तमाम तरीके के उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे। कई सांप्रदायिक दंगों की तस्वीर भी आपने देखी और स्थिति को देखा है उत्तर प्रदेश की। आज बांग्लादेश की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सरासर सरकार के ही इशारे पर हो रहा है, वहां की सरकार के इशारे पर, और हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, मारकाट की जा रही है, बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। जब तक हम सब सनातनी एक नहीं होंगे तब तक हम देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे। कब एक होंगे? अभी जिंदा तो जल ही रहे हैं, अब एक होंगे तब क्यों नहीं जाग रहे लोग? जाग रहे हैं वो एकत्र हो रहे हैं। हम हिंदू जागृत रह ले। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च धर्म संभव, तब तक भगवान अवतार नहीं करता है। तो मोदी और योगी ये अवतार लेकर के आए, यही देश की रक्षा करेंगे, प्रदेश की रक्षा करेंगे, बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करेंगे। जब तक बहन बेटी की सुरक्षा नहीं है और हमारी, तो हम सनातनी सब एक हैं, हिंदू एक है, हमारे बटे हुए नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। और आज हमारी पीठ ने कहा था कि बेटियों की सुरक्षा, बहनों की सुरक्षा, जब तक बेटियां बहनों भी साथ नहीं आई तब तक हम सुरक्षित नहीं रह सकते। उसकी सुरक्षा इतना, महिलाओं को भी दोबारा से रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका में आना पड़ेगा, रानी लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा, और पाला मुद्दा घोषणा बनना पड़ेगा। जब तक ऐसी विदुषियां नहीं आएगी तब तक जो हमारी विदुषी है, विद्वान है। देखिए साफ तौर पर एक और चीज बताई, शासक की अगर बात करें कि जिस देश का शासक पूर्ण तरीके से हिंदुत्व की सोच रखने वाला हो, देश हित की सोच रखने वाला हो, राष्ट्र हित की सोच रखने वाला हो, बात जिस तरीके से शास्त्री जी ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, इन जैसे लोग अगर हमारे शासक रहेंगे तो स्वाभाविक बात है कि तमाम कट्टरबंदियों को आगामी समय पे और सभी हिंदूवादी लोग, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर एकजुटता का परिचय देकर चलेंगे तो उनका विनाश स्वाभाविक तौर पर निश्चित ही माना जाएगा।